हेलो गाइस, फ्रांस एंड सीवी ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो देखिए, हम लोग निकल चुके थे। हम लोग निकल रहे हैं घूमने के लिए और अभी मतलब कुछ पता नहीं था कि कहाँ जा रहे हैं। रास्ते में बताया ये कि चला जाएगा नैनीताल। तो हम लोग भी सोचे चलिए अच्छी बात है, वहाँ थोड़ा सा यहाँ के मतलब अपेक्षा वहाँ पे थोड़ा सा ठंडा मौसम रहेगा, क्योंकि इधर सोचे थे कि प्लानिंग था इधर घूमने के लिए, बट इधर इतनी गर्मी थी कि मन नहीं कर रहा था। और मेरा तो कहीं जाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसकी वजह से मुझे कहीं जाने का मन ही नहीं कर रहा था। क्योंकि 4-5 दिन पहले मैं अपना पूरा चेकअप करवाई थी, इसकी वजह से मेरा मन नहीं कर रहा था, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो था मेरा कम है, इसकी वजह से मन नहीं कर रहा था। तो ये बोले कि नहीं चलो चला जाए, बच्चे की छुट्टी है, कहीं कहेंगे सब कि कहीं घुमाया नहीं है। तो इसकी वजह से हम लोग निकले घूमने के लिए, और इनकी भी छुट्टी थी और छुट्टी भी नहीं लेनी पड़ी, क्योंकि सोचे कि 3-4 दिन की छुट्टी है, इसमें हो जाएगा। तो हम लोग बृहस्पतिवार के दिन निकले थे, 24 तारीख को, नहीं 25 तारीख को हम लोग निकले। ये ड्यूटी करके आए, उसके बाद से हम लोग 11 बजे यहाँ से निकले आजमगढ़ से। और मतलब अगले सुबह पूरी रात गाड़ी चली, अगले सुबह हम लोग पहुँच गए। और जैसे 70-80 किलोमीटर पहले ही रूम लिए, होटल लिए, और वहाँ हम लोग रुके थे इस होटल में। और रुकने के बाद फिर अपना नहाए धोए फ्रेश हुए, और बस यहाँ बैठे। फिर रेस्टोरेंट था उसी का, तो उसमें नाश्ता वास्ता किया, फिर हम लोग निकल गए। और डायरेक्टली हम लोग को जब वहाँ गए तो उस होटल में जैसे रुके थे तो बोले कि ऐसा है कि नीम करोली बाबा चलेंगे। तो मैंने भी बोला चलिए ठीक है, कोई अच्छी बात है। और पता है आप लोग को, जब तक बुलावा नहीं आता है तब तक कोई कहीं जा नहीं पाता है। अब देखिए बाबा की महिमा, हम लोग को बुलावा था, इसकी वजह से हम लोग जाने का मन नहीं था, मतलब हम लोग को जाना था बस नैनीताल। लेकिन मतलब ये बोले कि नहीं हम लोग वहाँ चलेंगे। अचानक रास्ते में प्लानिंग हुई और हम लोग चले गए। नहीं तो ये था कि एस्टिमेट कि नहीं हम जा नहीं पाएंगे, क्योंकि छुट्टी उतना नहीं है। लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ, बाबा का दर्शन भी हुआ। शाम को हम लोग पहुँचे बाबा के यहाँ, और जो कि 7-7:30 बजे मंदिर बंद हो जाता है, और फिर अगले सुबह 6 बजे के बाद ही मंदिर खुलता है। तो हम लोग बहुत जैसे हम लोग पहुँचे 7-8 बजे पहुँचे, और मतलब मंदिर में जाते जाते हम लोग को 7:30 हो गया। लेकिन इधर से ही सभी लोग बोलने लगे कि नहीं मंदिर बंद हो गया है, जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई कुछ नहीं। मतलब क्या बताएं, मन में इतना कष्ट हो रहा था कि हम लोग इतनी दूर आए और बाबा का दर्शन नहीं हुआ, और बहुत कष्ट हुआ। तो उसके बाद से फिर आइए बोले कि एक मंदिर मतलब एक दुकान थी, वहाँ प्रसाद लेने के लिए बोले कि तुम और बाबू यहीं खड़े रहो, हम मंदिर में देख के आते हैं। तो मैं बोली ठीक है कोई बात नहीं। तो गए, जब वहाँ गए तो देखिए बाबा की महिमा। अब वहाँ गए तो कह रहे हैं गेट बंद है। उसके बाद से फिर 10 क्या 5 मिनट बाद फ़ोन कर रहे हैं जल्दी आओ, मंदिर का गेट खुल गया, जल्दी आओ। उसके बाद से ना हम प्रसाद लिए न कुछ। वैसे मंदिर में प्रसाद चढ़ाना अलाउड भी नहीं है, क्योंकि बाहर से जो पुल बना हुआ है और जो मंदिर दिखाई दे रहा है उसी के मतलब उस पुल के ही पास से जो भी चढ़ाया होता है वहीं से चढ़ाया जाता है, क्योंकि मंदिर में प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता है। इसकी वजह से प्रसाद भी नहीं ले पाए, और जल्दी हम और बाबू को लेके जल्दी से गए। उसके बाद से गए, मतलब बस दर्शन बाबा का हो गया। और भाई साहब जो बताओ, जो सुकून, जो मतलब क्या बताऊँ, इतना अच्छा महसूस किए हम लोग दर्शन करके। बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत शांति महसूस हुई। उसके बाद से दर्शन हो गया। देखिए हम लोग मतलब कभी सोचे नहीं थे, हमको ये लगा था कि अब मतलब निराश सा नहीं हो जाता, ऐसे हो गया था कि अब हम लोग जा नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग को अब लग रहा है बाबा अब नहीं बुलाएंगे, नहीं जा पाएंगे हम लोग। लेकिन बाबा की महिमा देखिए, वहाँ गए और 5 मिनट के अंदर ही हम लोग का दर्शन हो गया। और जैसे दर्शन करके वहाँ से निकले, और उसके बाद से हम लोग 11:30 बजे के करीब फिर हम लोग आ गए नैनीताल में, और नैनीताल में रुके। बाकी आप लोग से बता दें कि यहाँ जो है, यहाँ का रास्ता इतना अच्छा था, मौसम इतना अच्छा था, इतना अच्छा व्यू था कि क्या बताऊँ। मन तो कर रहा था कि मैं उधर ही चली जाऊँ, उधर ही रहूँ, इतना अच्छा लग रहा था, ठंडा मौसम था।
मतलब हर चीज़ इतना सुकून भरा पल था ना कि क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों से, बहुत ही अच्छा था। और बाकी और भी नैनीताल में नैना देवी का भी दर्शन हम लोग किए, और भी मंदिर था बट वहाँ नहीं जा पाए। मैं बहुत मिस कर रही हूँ। मैं जाऊँगी अगले नेक्स्ट टाइम, मैं जाऊँगी वहाँ तो जाऊँगी, क्योंकि बहुत 2-4 मंदिर ऐसा है कि छूट गया है। और पता है आप लोग को पता है कि हम लोग अक्सर मतलब तीर्थ यात्रा जो होता है धर्मस्थली, वहीं पे हम लोग जाते हैं। और यहाँ हम लोग नैनीताल में नहीं गए होते, लेकिन ये इनके दिमाग में था कि हमको जाना है नीम करोली बाबा, तो जाना है तो जाना है। मैं क्या बताऊँ, मुझे कभी हम सोचे नहीं थे, तब भी नहीं सोचे थे कि हम लोग वहाँ जा पाएंगे। और रास्ते में जो इतना जाम था कि क्या, देखिए आप लोग कितना जाम, इतना जाम था कि क्या ही बताऊँ। नहीं तो हम लोग कब बहुत पहले ही पहुँच गए होते, बट इतना जाम था कि जा नहीं पाए। बहुत स्लो एकदम चल रहा था, तो इतनी भीड़ थी कि क्या बताऊँ। उसके बाद से हम लोग को दर्शन अच्छे से हुआ, और भगवान बस ऐसे ही अपना आशीर्वाद हम लोगों पे बनाए रहे, और कुछ भी नहीं चाहिए, बस बाबा का आशीर्वाद रहे हम लोग के ऊपर। और बाबा ऐसे ही हम लोग को आगे बढ़ाएं, अपना हाथ हम लोग के सर पे रखें, बस यही है। और मैं क्या कहूँ, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि हम तो यही कहेंगे आप लोग भी जाइए और बाबा का दर्शन करिए, बाबा से मिलिए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को। एक सुकून भरा पल याद आता है, मतलब सुकून भरा पल रहता है वो। समझिए कि हर जगह का टेंशन सब चीज़ से आपको एक पल के लिए मुक्ति मिल जाएगी, और आप समझिए कि अपनी दुनिया में मस्त हो जाएंगे। तो मैं यही कहूँगी कि सभी लोगों को वहाँ जाना चाहिए, वहीं नहीं कहीं, मतलब हर मंदिर, हर जगह जो जैसे है वैसे करना चाहिए और जाना चाहिए। मंदिर जाने का मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, हमको तो अच्छा लगता है। अब आप लोग को कैसा फील है। और ये देखिए, मैं थोड़ा सा ही मंदिर का बनाई हूँ, और बाबा के पास पहुँचने के बाद थोड़ा सा एकदम बनाई, उसके बाद से फिर मंदिर में जैसे वीडियो बनाना अलाउड नहीं था। बाकी यहाँ देखिए बच्चों को नाश्ता करा रहा है, टाइम ज़्यादा हो गया था, इस वजह से खाना वाना नहीं मिल पाया, तो बच्चों को मैगी वगैरह खिला रहा है। मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा।